दोस्तों आप सबको तो पता ही है और मेरे को भी अच्छे से पता है कि चार धाम की जो यात्रा उसकी जो डेट है वो दिन पर दिन डिले होते जा रही है। कोई कंफर्म न्यूज नहीं आ रही है, तो उससे आप में से बहुत सारे लोग रोज वही न्यूज सुनकर बोर भी हो गए हैं। तो इसीलिए शायद एक भाई ने कमेंट किया था मेरे को। कमेंट उस भाई ने किया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कुछ लोगों ने रिप्लाई भी किया कि भाई हाँ तेरे साथ मैं चलता हूँ। अब मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, आपने वैसे थंबनेल पर देख लिया होगा। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं कि आप लोग यहाँ पर केदारनाथ धाम की यात्रा या फिर चार धाम की यात्रा पैदल कर सकते हैं क्या, जहाँ पर आपको बाइक लेके जानी ही नहीं है, यानी कि आप पैदल यहाँ पर यात्रा जा सकते हैं कि नहीं। और मैं आपको विशाल भाई ने कमेंट किया था, उनका कमेंट भी मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। उसके बाद दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है या फिर नहीं। दोस्तों यहाँ पर विशाल भाई ने कमेंट किया था, मेरे पास एक और आइडिया है। रोड्स जब नहीं थे तो लोग पैदल मार्ग से केदारनाथ जाते थे, पहाड़ों पर से होते हुए। ना कोई रोकने वाला है और ना ही कोई बैरियर्स, ना ही कोई बैरिकेड्स। अगर आपके पास टाइम है थोड़ा ज़्यादा तो आप हाईवे से ना जाके पैदल मार्ग से जा सकते हैं। कोर्ट का फैसला मतलब गया, ठीक है। और उसके बाद एक भाई ने कमेंट किया था AR गेमिंग ने, चलते हैं जी, बताए कि कब चलना है। उसके बाद विशाल भाई ने इसका रिप्लाई भी दिया था कि मैं तो अब यमुनोत्री जाऊंगा, वहां जाके देखूंगा कुछ और अल्टरनेटिव रूट है कि नहीं सितंबर एंड में। तो विशाल भाई, मैं आपकी जो फीलिंग्स है उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। शायद आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पर थोड़ा सा इरिटेट होकर ये बोल सकते हैं कि हाँ चलो अब मतलब यात्रा शुरू नहीं हो रही और आपको जाना ही जाना है, तो चलो क्यों ना पैदल ही निकल पड़ते हैं। तो ये सोचने के लिए तो काफी बढ़िया लगता है, लेकिन क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है? चलिए इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। दोस्तों अगर मान लीजिए आप केदारनाथ धाम या फिर चार धाम की यात्रा पर जाते हैं ना, तो आपको वहां पर दिखाना पड़ता है E-पास। जब भी आप लोग जाते हैं तो या तो आप ऑनलाइन E-पास बनवाते हैं, नहीं तो आप जाकर वहां पर रजिस्ट्रेशन आपको कराना पड़ता है। चाहे आप किसी भी बड़े मंदिर में जाएं, सबसे पहले आपको वहां पर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है कि हाँ आप लोग जा रहे हैं, उसकी जानकारी आपको देनी पड़ती है। उसके बाद ही आप लोग जा सकते हैं आगे। हालांकि अगर मान लीजिए आप किसी और रूट से जाने के बारे में सोच रहे हैं, तो अगर मान लीजिए आपने रजिस्ट्रेशन नहीं भी कराया है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लीजिए आगे जाकर किसी ने भी अगर मान लीजिए वहां पर चेकिंग कर ली, ठीक है, और आपसे पूछ लिया कि भाई आप मतलब कहाँ से आ रहे हैं, तो यहाँ पर शायद आप लोग ऐसा सोच सकते हैं कि भाई मैं तो किसी से डरता नहीं हूँ, मैं तो जाऊंगा और दर्शन करके आऊंगा पैदल। तो यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो कि आपको यहाँ पर ध्यान रखनी चाहिए, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, वो ये कि अगर मान लीजिए आप उत्तराखंड में सितंबर में या अक्टूबर में कभी भी जाते हैं, ठीक है, उत्तराखंड में पहाड़ों के ऊपर से या पहाड़ों के बीच से जाने के बारे में सोच रहे हैं जहां पर कोई चेकिंग ना हो, ठीक है, पहली बात तो ये बिल्कुल भी लीगल नहीं है, ठीक है, तो आपको जाना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। जब भी चार धाम की यात्रा ओपन हो तभी मेरे ख्याल से आपको जाना चाहिए, तभी सही भी है, क्योंकि यहाँ पर हाई कोर्ट अगर कोई डिसीजन ले रही है तो वहां पर जाहिर सी बात है कि आपके फायदे के लिए ही ले रही है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर मान लीजिए आपने सब कुछ आपने साइड में करके अगर आप सोच रहे कि नहीं अब तो हमको जाना ही है, तो एक बात आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, वो ये कि पहाड़ों के इलाके में हमेशा लैंडस्लाइड होती रहती है, ठीक है। तो जहां पर रास्ते हैं भी, अगर मान लीजिए आप उस रूट से भी जाते हैं तो आपने कभी कभी देखा हो कि रास्ते बंद हो जाते हैं लैंडस्लाइड की वजह से, जो मेन रूट है वो भी बंद हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप सोच सकते हैं कि अगर मान लीजिए आप पहाड़ों के बीच से जाते हैं तब क्या हो सकता है। तब अगर उस टाइम पर लैंडस्लाइड हुई भी तो वहां पर आपको शायद देखने वाला भी कोई नहीं होगा, वहां पर आपको चोट भी लग सकती है, रास्ते बंद हो गए तो आप लोग वहां पर फंस भी सकते हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो अगर मान लीजिए आप में से कोई भी लोग ऐसा सोच रहे हैं तो मेरी तो बस रिक्वेस्ट है कि प्लीज अगर मान लीजिए आप खाली इरिटेट होकर कमेंट करें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप सच में जानने के बारे में सोच रहे हैं तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। जैसे ही चार धाम की यात्रा ओपन हो जाए वैसे आप जा सकते हैं। वैसे उम्मीद है कि ओपन इस साल होगी, क्योंकि फरवरी में चुनाव भी है, तो बाकी तो आप लोग समझदार हैं ही, क्योंकि वहाँ की जो भी जनता है वो सब चाहते हैं कि चार धाम की यात्रा ओपन हो जाए। अगर मान लीजिए यहाँ पर ओपन नहीं हुई तो यहाँ पर शायद सरकार को भी ऑटो का खतरा तो हो ही सकता है, जाहिर सी बात है। तो बस आप समझ सकते हैं, बाकी आप समझदार हैं। तो मेरा जो भी मैसेज था वो मैंने आपको दे दिया है। दोस्तों अगर आप लोग को ट्रैवलिंग और ट्रैवल ब्लॉग पसंद है तो ये हमारा चैनल सिर्फ और सिर्फ आप लोग के लिए ही है। तो बस जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और हाँ बेल आइकन को प्रेस कर दो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो कोई भी अपडेट पाने के लिए। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।